आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं या आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्लॉजेज़ जो होते हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ती। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, तो ये जो क्लॉजेज़ होती हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ती, आपको सीखना पड़ती हैं। ये किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है, किसी और तरीके से भी पूछा जा सकता है। लिहाजा क्लॉजेज़ को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं डिफ़ाइन करूँगा आसान कर एक नाउन क्लॉज क्या होती है। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा वीडियो लेक्चर इस पर बना चुका हूँ डिटेल में, लेकिन आज ज़रा शॉर्ट करके डिफ़ाइन करूँगा, थोड़ा सा टू द पॉइंट करते हुए, एग्जाम्पल्स को देखते हुए। पहले देख लें नाउन क्लॉज क्या होता है। असल में पहले नाउन क्या होता है। नाउन तो होता है ना, जैसे आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो एक नाउन है। एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, हर चीज़ जो आपके सामने आंखों के सामने नज़र आ रही है वो कोई ना कोई नाउन होगा। अगर मैं देखूँ मेरे सामने एक दीवार है, वॉल क्लॉक है, फ़ैन है, डोर है, सोफ़ा पड़ा हुआ है, मतलब कोई भी चीज़ जो नज़र आ रही है। और बाज़ दफ़ा ना नज़र आने वाली चीज़ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, फीलिंग्स, आइडिया, थॉट, तो मतलब ये तो नाउन हो गया। होता क्या है हमें बाज़ दफ़ा एक नाउन को हमने डिफ़ाइन करना होता है, लेकिन एक फ्रेज़ की सूरत में, एक क्लॉज की सूरत में, यानी कि एक फ़िक्रे की सूरत में। इससे ज़्यादा डिटेल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि ये एक पेन है, लेकिन दिस इज़ अ डिवाइस विच हेल्प्स मी टू राइट। अब बेसिकली मैंने इस डिवाइस को जो एक कह लें फ़िक्रे की सूरत में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, तो ये इसी तरीके से एक नाउन क्लॉज होती है। नाउन पेन हो गया, लेकिन एक क्लॉज की सूरत में इसका नाम लिया जाए तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगी। ज़रा एग्जांपल से समझ आएगी ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शी सेड, अब उसने कहा, यहाँ पर कोई नाउन है, कोई चीज़। एक्चुअली शी सेड समथिंग, उसने कोई चीज़ कही है, कोई डायलॉग है। अब ये दैट हर फ्रेंड वाज बिजी, दैट के बाद आपको नाउन क्लॉज हमेशा नज़र आती है। याद रखें, ये जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाते हैं, शी सेड दैट, आई टोल्ड हर, टोल्ड, सेड, टोल्ड, सेड के बाद जब आप दैट लगाकर अपना अगला फिक्रा लिखते हैं वो नाउन क्लॉज होती है, क्योंकि आप एक नाउन डिफाइन कर रहे होते हैं जो एक फिक्रे की सूरत में करते हैं। तो याद रखें, दैट के बाद एक नाउन क्लॉज आती है। फिर वेदर के साथ भी नाउन क्लॉज आती है। आई वंडर, अब मैं हैरान हूं, या मैं सोचता हूं, या मैं परेशान, जो मर्जी ले लें। वेदर ही विल पास और नॉट, आया कि वो पास करेगा नहीं। अब आई वंडर, यहां पर कोई परेशानी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर कोई चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को पूरे फिक्रे में डिफाइन करूंगा। वेदर ही विल पास और नॉट, ये आपकी नाउन क्लॉज होगी जो एक नाउन को खोल कर डिफाइन कर रही है। एक और एग्जांपल देखें, आई डोंट नो। एक तो ये याद रखें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन जब आप इनको एक नाउन क्लॉज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये फिक्रे के बीच में आ जाते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। वट यू वॉन्ट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, तो ये वट लगाकर, अब आई डोंट नो, अब मैं नहीं जानता, क्या आगे कोई चीज़ है, कोई डायलॉग है, बेसिकली उस डायलॉग को खोल कर डिफाइन कर दी जाए उस सोच को। आई डोंट नो वट यू वॉन्ट टू डू, तो ये आपकी नाउन क्लॉज हो जाएगी। तो मैंने बताया ना, वट, हु, हाउ के साथ, तो ये एक हु की एग्जांपल देखें, शी नोज, वो जानती है, हु डिड दैट, ये किसने किया। अब हु के बाद आपने पॉजिटिव फिक्रा लिख दिया, ये हु के बाद आने वाला नाउन क्लॉज है। याद रखें, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु के बाद जो पॉजिटिव फिक्रा आ रहा होता है आगे, पहले मेन फिक्रे के बाद, वो आपकी कोई ना कोई नाउन क्लॉज होगी। वेदर के साथ आ रहा है वो भी कोई नाउन क्लॉज होगी। इफ के साथ आ रहा है वो भी कोई नाउन क्लॉज आपकी होगी। दैट के साथ आ रहा है वो भी कोई नाउन क्लॉज होगी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर अबाउट क्लॉजेज। आपको इसको याद करना होगा। अगर नहीं समझते हैं या नहीं करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में मुश्किल रहेगी। जो ग्रामर के स्टूडेंट हैं, जो स्पीकिंग और राइटिंग के बेसिक स्टूडेंट्स हैं, उनका गुजारा चल सकता है, लेकिन आगे हायर लेवल पर ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हैं, जो फ्रेजेज हैं, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा इनको टैकल ज़रूर करें, उनको टारगेट करें। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हो और इन चीज़ों को मज़ीद वजाहत और डिटेल के साथ सीखना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास लें, एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।